नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इटावा स्थित लायन सफारी से एक सुखद खबर सामने आई है। यहां शेरनी नीरजा ने 4 शावकों को जन्म दे दिया है, जिससे सफारी परिसर में उत्साह का माहौल बन गया है। नवजात शावकों के जन्म से वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इस खबर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शेरों के सोहर गाए जाएं, क्योंकि ये पल खुशी और गर्व का है। इटावा लायन सफारी पहले से ही प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है और शावकों के जन्म से यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण और बढ़ जाएगा। वन विभाग की टीम शेरनी और उसके शावकों की देखभाल पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि वो स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। वहीं लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन 59,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण से जुड़े कथित घोटाले के विरोध में किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने अपनी नाराजगी जताते हुए सरकार से न्याय की मांग की। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिससे कई योग्य उम्मीदवारों को नुकसान उठाना पड़ा। इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द मामले का समाधान करे और योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। उनका कहना है कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया लंबित होने के कारण हजारों उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। वहीं जालौन जनपद के उरई नगर की एक बेटी ने देश स्तर पर ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसने पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है और क्षेत्र को गर्व महसूस कराने का अवसर दिया है। उरई की निवासी डॉक्टर प्रतिमा शर्मा का चयन रक्षा मंत्रालय के सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय में फारसी अनुवादक के पद पर हुआ है। ये पद पूरे देश में केवल एक ही है, इसलिए इस पद पर चयनित होना अत्यंत प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि छोटे शहरों की प्रतिभाएं भी अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर देश के महत्वपूर्ण संस्थानों तक अपनी पहचान बना सकती हैं। डॉक्टर प्रतिमा शर्मा की शैक्षणिक पृष्ठभूमि काफ़ी मजबूत रही है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से फारसी भाषा में PhD की उपाधि प्राप्त की। भाषा पर उनकी गहरी पकड़ और शोध कार्य के कारण उन्हें कई प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य करने का अवसर मिला। इससे पहले वो आकाशवाणी की फारसी सेवा से भी जुड़ी रहीं, जहां उन्होंने प्रसारण और भाषा से जुड़े कार्यक्रमों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फारसी भाषा में उनकी विशेषज्ञता और अनुभव को देखते हुए रक्षा मंत्रालय के इस महत्वपूर्ण पद के लिए उनका चयन किया गया। यह सफलता आसान नहीं रही। एक छोटे शहर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्राप्त करना और फिर कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच इस पद तक पहुंचना लंबे संघर्ष और मेहनत का परिणाम है। परिवार के सहयोग और अपने मजबूत इरादों के सहारे उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और लक्ष्य हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल जालौन बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र का मान बढ़ाया है और यह संदेश दिया है कि इस क्षेत्र की बेटियां भी देश के बड़े पदों तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। उनकी सफलता से क्षेत्र के युवाओं और खासतौर पर बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। जी, तो मेरा जो पोस्ट है वो है ट्रांसलेटर पर्शियन इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इस जॉब को UPSC ने निकाला था और उन्होंने ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया और उन्होंने इसका रिजल्ट निकाला। शिक्षा की बात अगर करें तो कहाँ से शिक्षा शुरू करी और कौन है प्रेरणा स्रोत आपका जिसकी प्रेरणा से आपको? जी, तो मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो उरई से ही। सबसे पहले मैंने SS मेमोरियल से पढ़ाई करना शुरू करा, फिर उसके बाद मैंने FF में पढ़ाई करी। उसके बाद मेरा 9th से 12th एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल में हुआ। उसके बाद फिर मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, फिर मैं JNU में गई और तब से मेरा BA, MA और PhD JNU में कंप्लीट। वहीं बिहार की राजधानी पटना में आयोजित एक धार्मिक सभा के दौरान मौलाना अब्दुल्ला सलीम के एक बयान को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में विवाद खड़ा हो गया है। सभा में दिए गए उनके वक्तव्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई टिप्पणी को कई लोगों ने आपत्तिजनक बताया। इस बयान के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई और इसे अनुचित तथा अस्वीकार्य बताया। उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति की मां के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी समाज में कटुता पैदा करती है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामले ने तूल पकड़ते ही अयोध्या के साधु संतों में भी आक्रोश देखने को मिला है। रामनगरी अयोध्या से जगत गुरु परम हंसाचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर प्रशासन इस मामले में उचित कदम नहीं उठाता है तो साधु संत स्वयं इसका विरोध करेंगे। इस पूरे प्रकरण को लेकर अयोध्या के संत समाज में नाराजगी का माहौल है और लोग इसे धार्मिक व सामाजिक सम्मान से जुड़ा मुद्दा मान रहे हैं।
जिस तरह से बिहार में रमज़ान के दौरान अब्दुल्ला सलीम ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी को लेकर के बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है, उसके ऊपर इनसे लगना चाहिए। इस तरह के जो बयानबाजी करने वाले लोग हैं, अगर उसके नबी के बारे में हम लोग इसी तरह का बयान दे देते, अगर उसके कुरान के बारे में दे देते, उसके अल्लाह के बारे में दे देते, तो अभी न जाने शायद 57 कंट्रियों में लोग छाती पीटते और सर तन से जुदा के नारे लगाते। इसलिए किसी भी जो है मुस्लिम को ये ध्यान रखना है कि अगर तुम अपने मजहब का जिस तरह से रिस्पेक्ट करते हो, उसी तरह से दूसरे के बारे में भी आप ध्यान रखिए। आप दूसरे के लिए आप इस तरह से जो आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है। और अगर इस अब्दुल्ला सलीम के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है तो हम लोग फिर खोज खबर लेंगे, और ऐसे लोगों को अच्छा होगा कि स्वतः संज्ञान लेकर के कानून अपना काम करें, नहीं तो हम लोग कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस तरह से आतंकवादी मानसिकता को भारत जैसे पावन देश में, संवैधानिक देश में कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय श्री राम। जो बिहार से मौलाना ने बयान दिया है, उस बयान को पूरे समाज, अयोध्या के सभी रोहित समाज की तरफ से उसको खंडन किया जाता है। उसको चेतावनी भी दिया जाता है कि इस बयान को भारत में लागू करेंगे तो बहुत सी ज़्यादा परेशानी उनको पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी का सरकार है और बुलडोजर के घर पर चलेगा। गुरुजी, ये अपना सुर्खियों में रह के गलत बयान करते हैं, इन पे क्या मांग करते हैं, कार्रवाई क्या होना चाहिए? मांग यही होना चाहिए कि सख्त उनके ऊपर जेल होना चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा देशद्रोह का जो उन्होंने बयान दिया है जिससे पूरे भारतवर्ष के हिंदू उनके खिलाफ है। बदनाम प्रदीप महाराष्ट्र हिंदू गोपाल धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष। वहीं लखनऊ नगर निगम में कार्यों की समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने खराब कार्य प्रदर्शन और जिम्मेदारियों के निर्वहन में ढिलाई पाए जाने पर 2 टैक्स इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया। बताया गया कि राजस्व जुड़े कार्यों की समीक्षा के समय संबंधित अधिकारियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। इस कार्रवाई के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि नगर निगम में कार्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं की जाएगी। नगर आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता से पालन करना होगा, अन्यथा इसी प्रकार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर निगम के अन्य कर्मचारियों को भी चेतावनी दी गई है कि कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य समय पर पूरे हो सके। वहीं भाजपा नेता और मंडल अध्यक्ष हरिओम चतुर्वेदी को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि आरोपी ने फेसबुक पर आपत्तिजनक संदेश लिखते हुए हरिओम चतुर्वेदी को धमकी दी थी, जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी की पहचान सलाउद्दीन के रूप में हुई। रायबरेली की एसओजी टीम ने सक्रियता दिखाते हुए उसे लखनऊ के मुंशी पुलिया इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर दी गई धमकी को गंभीर अपराध मानते हुए कार्रवाई की गई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस घटना के पीछे कोई और व्यक्ति या कारण तो नहीं है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से खबर है कि रसड़ा विधानसभा के बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के पैतृक गाँव खनवर में लोग उनसे मिलने और हालचाल जानने के लिए बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। गाँव में दूर दूर से लोग उनके पास आ रहे हैं और समर्थन का इजहार कर रहे हैं। विधायक लगातार अपने गांव के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें समाधान के लिए मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी वो आज है वो आम जनता और गरीबों के आशीर्वाद से हैं। इनकम टैक्स की हालिया कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि ये एक स्वतंत्र एजेंसी की जांच है और वो पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मीडिया से अपील की कि इस मामले का निष्पक्ष और संतुलित आकलन होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक विरोध या द्वेष के कारण ऐसी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उनका काम जनता की सेवा करना है और वो इसे लगातार करते रहेंगे। विधायक ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी आश्वासन दिया कि बसपा अपने दम पर सरकार बनाने का प्रयास करेगी। बताया जा रहा है कि 3 तारीख से ही वो अपने पैतृक गांव में रहकर समर्थकों और क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके सुझाव सुन रहे हैं और जनहित के मुद्दों पर संवाद भी कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में विधायक के प्रति लोगों की आस्था और समर्थन को स्पष्ट रूप से दिखा दिया है। लोग देखिए, जब हम स्वास्थ्य हमारा दोबारा खराब हुआ तो लोगों को बड़ी चिंता हुई। लोग लखनऊ जा के देखने के लिए पहुंचने लगे। जाते थे लोग, आधा घंटा रुकते थे, फिर थोड़ी देर बोलते थे कि भैया हम लोग रात ही में निकल जाएंगे। हम रोकते थे कि आप लोगों को रुकने की व्यवस्था है, कहाँ आप मत जाइए, आप 500 किलोमीटर आए हैं, फिर 500 किलोमीटर जाएंगे। चिंता बनी रहती थी जब सब लोग घर नहीं पहुँच जाते थे।
तो मैं उसके बाद तुरंत दूसरे दिन पुलिस के दिन पहले मैं सोचा कि मैं खुद गांव चलता हूँ, ताकि कम से कम सब उनको नज़दीक रहेगा, यहाँ आना नहीं पड़ेगा। अब तब से मैं लगातार यहाँ गाँव बना हुआ मैं जाता, लेकिन लगातार सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सब लोग केवल एक बार चाहते हैं कि देख लें कि हमारा भाई, हमारा बेटा स्वस्थ है ना, इतनी परेशानियों से झेलने के बावजूद स्वस्थ है ना। उधर कानपुर में बिदनू के भवानीपुर इलाके में एक शराब ठेके के सेल्समैन की हत्या के मामले में आरोपी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस टीम चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्ध को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिसमें युवक घायल हो गया और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके से पुलिस ने उसके पास से तमंचा और बाइक भी बरामद की। जांच में पता चला कि उस पर लूट और चोरी जैसे करीब 6 मामलों में केस दर्ज है। पुलिस का कहना है कि ये बदमाश हत्याकांड में शामिल था और मामले में 2 अन्य फरार साथी अभी भी सक्रिय हैं। इसलिए पुलिस पूरे क्षेत्र में लगातार दबिश दे रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। इस मुठभेड़ ने शहर में सुरक्षा बलों की सक्रियता और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का संदेश दे दिया है। 25/2 को भवानीपुर गांव में जो देशी शराब का ठेका था, उसके सेल्समैन उदय सिंह की हत्या हुई थी। उस दिन 3 लोग उसकी दुकान पर लगभग रात में 12 बजे के आसपास शराब मांगने आए थे। जब वहाँ 2 सेल्समैन जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने शराब देने से मना किया, तो इन तीनों बदमाशों ने उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की और उसमें उनको चोटिल अवस्था में हाईलाइट हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ पर उदय सिंह की डेथ हो गई थी। इस संबंध में एक FIR थाना बिदनू पे पंजीकृत थी और इसमें इंस्पेक्टर बिदनू के नेतृत्व में 3 टीमें इस पूरे केस को वर्कआउट करने के लिए लगाई गई थी, ACP घाटमपुर के नेतृत्व में, और इसमें लगातार सूचनाएं मिल रही थी। आज यह सूचना प्राप्त हुई कि उस घटना में शामिल अभियुक्त इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और पुनः किसी गंभीर घटना को कारित कर सकते हैं। इस सूचना पर 3 टीमें चेकिंग के लिए लगाई गई थी। आज बिदनू सचिंडी मार्ग पर जब हमारी एक टीम चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान एक बाइक आती दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो व्यक्ति रुका नहीं और उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। फिर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश जो बाइक पर सवार था वो गिर गया और जब जा कर के पास में देखा गया तो उसके एक पैर में गोली लगी थी और उसका तमंचा वहीं बगल में गिरा था और एक उसके पास से बाइक भी बरामद हुई है। वहीं अंबेडकर नगर के बेवना क्षेत्र से बबीता रानी राजनीति में पहली बार क्षेत्र पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। वार्ड नंबर 4 के प्रमुख पद के लिए इस बार मुकाबला काफ़ी रोचक नजर आ रहा है, क्योंकि क्षेत्र में कई नए और चर्चित चेहरे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बबीता रानी, जो मूल रूप से बेवना गाँव की निवासी है, ने अपने इलाके में सघन जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है और लोगों से सहयोग और समर्थन की अपील कर रही हैं। लगभग 17 वर्षों से समाज सेवा और स्थानीय राजनीति के जरिए सक्रिय रहने वाली बबीता रानी ने अब की बार क्षेत्र पंचायत चुनाव में पूरी तैयारी के साथ अपने कदम बढ़ाए हैं। बैनर, होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से उन्होंने अपने नाम और उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही वो घर घर, गाँव गाँव जाकर लोगों से सीधे संपर्क कर अपना दृष्टिकोण और योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। बबीता रानी ने कहा कि उनका मकसद केवल हंगामा करना या दिखावा करना नहीं है। उनका प्रयास है कि समाज में बदलाव आए और स्थानीय समस्याओं का समाधान हो। उन्होंने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि बदलाव की आग कभी भी जलनी चाहिए, चाहे वो उनके अपने प्रयासों से हो या दूसरों के माध्यम से। महत्वपूर्ण ये है कि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो। उनका ये दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि वो केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र के विकास और समाज सेवा के लिए चुनाव में उतर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हो दिल्ली 24 भारत। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बबीता रानी, जो कि एक किन्नर समाज से ताल्लुकात रखती है। ये जगह जगह अपने क्षेत्र में होर्डिंग, बैनर लगाकर चुनाव में प्रचार कर रही हैं। हम बात करेंगे। दिल्ली 24 भारत में आपका स्वागत है जी। पहले तो मैं आपके चैनल को स्वागत करती हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बबीता किन्नर, जिला अम्बेडकर नगर, बेवाना 4 नंबर वार्ड से जिला पंचायती का चुनाव लड़ रही हूँ और हमारे जितने भी 4 नंबर के पब्लिक है या हमारे जितने भी परिवार हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। रिक्वेस्ट मेरी यही है कि हमारी तो जनता, आप लोग सभी जानते हैं कि मैं आज 20 साल से आपके वहाँ 25 साल होने जा रहा है अब। हाँ, आते जाते आप लोग हमारा नेचर भी जानते हैं कि मैं किसी को परेशान नहीं करती,
हैं, या किसी के साथ कोई भी बदतमीजी अगर कोई करता है तो मैं वहाँ फौरन आके पहुँच के उसको डांटती गांजती हूँ, आप लोग सभी जानते हैं। और फिर मैं आज चुनाव लड़ रही हूँ, अगर मैं आई हूँ तो आप ही लोग के खड़े करने से आज मैं खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे जनता ही खड़ा किया है, मैं अपनी मर्जी से खड़ी नहीं हुई हूँ, जनता ही खड़ा किया है। क्योंकि जनता को भी चाहिए, चाह रहा है कि एक नया चेहरा आए, हैं, तो इसलिए मैं भी खड़ी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी सरकार की योजना आती है जो जनता के बीच नहीं पहुँचती है, जैसे नाला हुआ और क्या बोलते हैं किसी गरीब का, हाँ, वृद्धा पेंशन नहीं बन रहा है, या किसी गरीब का क्या बोलते हैं ये आयुष्मान कार्ड जो होता है ये नहीं बन रहा है। मैंने तो ऐसे बहुत से कार्य करवाए हुए हैं, ये नहीं कि जिला पंचायती में लड़ रही हूँ इसीलिए, इससे पहले भी मैंने बहुत से ऐसे कार्य करवाया है कि जिससे पब्लिक के निगाह में ये चीज है कि नहीं, अगर ये जिला पंचायत नहीं है या कोई सदस्य नहीं है तब भी ये करवा रही हैं, अगर हो जाएंगे तो ये आगे चल के और भी हमारे हित में काम करवाएंगे। जैसे किसी का गरीब का है छत नहीं है, वो अपना पल्ली छा छा के रहते हैं, बहुत से हमने देखा है नेता लोग को जा रहे हैं अपना आश्वासन दे के चले आते हैं, चलो कोई नहीं आपका हम भरवा देते हैं, ये करवा देते हैं, कोई कुछ नहीं करवाता। हम तो कई जगह तो सरकार की जो योजना निकली हुई है कॉलोनी वो भी दिलवाए, और क्या बोलते हैं नहीं होता कुछ तो अपने ही पैसे से उनके छत पे पत्र ही रखवा देती हूँ। मैं कहते चलो कोई बात नहीं है, आपके खाए में से खाया मिलता है तो आपको देने में हमें क्या चीज का वो है, हैं? तो हमें तो हमारी जनता से बहुत प्यार है और जनता हमें बहुत प्यार करती है। वहीं लखनऊ के बथरा थाना क्षेत्र के भदोई गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। गांव के युवक योगेंद्र उर्फ मनु रावत ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में तनाव और हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में इस अप्रत्याशित घटना को लेकर चिंता और शोक का माहौल है। फिलहाल खुदकुशी के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। पुलिस मृतक के परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि खुदकुशी के पीछे की वजहों का पता लगाया जा सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। ग्रामीणों और स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस घटना ने पूरे इलाके में शोक और चिंता की लहर दौड़ा दी है। वहीं लखनऊ के थाना चौक क्षेत्र में स्थित टीले वाली मस्जिद के सामने ई रिक्शा स्टैंड के अंदर एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान अभी नहीं हो सकी है और उसकी उम्र और पहचान के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस खबर के सामने आते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी है और घटनास्थल को घेर कर जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक के खुदकुशी या हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। स्थानीय पुलिस मृतक के पास मिले दस्तावेज और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर मामले की गहन जांच कर रही है ताकि घटना की असल वजह सामने आ सके और जिम्मेदारों को जल्द पकड़कर कार्रवाई की जा सके। वहीं अलीगढ़ में एक विवादित बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में गहमागहमी देखने को मिली। बिहार के मौलाना अब्दुल सलीम के बयान के विरोध में स्थानीय भाजपा विधायक ने पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। मार्च के बाद विरोधियों ने सुरेंद्र दिलेर के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इस बयान को अस्वीकार्य बताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस प्रकार के बयान समाज में तनाव और असंतोष पैदा कर सकते हैं, इसलिए प्रशासन को तुरंत कदम उठाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने शहर में राजनीतिक सक्रियता और लोगों की प्रतिक्रिया को उजागर किया। साथ ही ये भी दिखाया कि नागरिक और राजनीतिक कार्यकर्ता संवेदनशील मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद करने से पीछे नहीं हटते। वहीं कानपुर में एक मंदिर परिसर में हुई घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। खबर है कि मंदिर के महंत का नॉनवेज खाते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फोटो देखने के बाद क्षेत्रीय लोग और कुछ भक्तों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने इसे आस्था के खिलाफ माना। विरोधी भीड़ ने इसे आस्था से खिलवाड़ बताकर महंत को निशाना बनाया। भीड़ ने मंदिर परिसर में महंत को दौड़ाकर पीटा, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और महंत को भीड़ के चंगुल से बचाकर रावतपुर थाने ले गई। इसके बाद महंत ने थाने में तहरीर दी और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अब सोशल मीडिया पर वायरल हुए फोटो और घटना में शामिल लोगों की पहचान कर रही है ताकि इस हिंसक घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके। घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक आस्था के मामलों में सामाजिक संवेदनशीलता को लेकर लोगों में तीव्र भावनाएं हो सकती हैं और ऐसे मामलों में शांति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। तो महंत का नॉनवेज खाते हुए फोटो वायरल हुआ था, जिसके बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला। फोटो देखकर क्षेत्रीय लोग भड़क गए और आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाकर महंत की पिटाई कर दी। तो महंत का नॉनवेज खाते हुए ये वीडियो वायरल हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अचानक से लोगों के गायब होने की घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ गया।
इसी क्रम में पूर्वी दिल्ली के चंदर नगर से एक युवक अचानक लापता हो गया। जगतपुरी थाना क्षेत्र के वेस्ट चंदर नगर की गली नंबर 1 में रहने वाला सागर लूथरा सुबह अपने रोजमर्रा के काम के लिए घर से निकला था, लेकिन अगले दिन तक वो घर नहीं लौटा और उसका मोबाइल भी बंद है। परिजन उसकी तलाश में हर जगह भटक रहे हैं और चिंताओं में हैं। परिवार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। गायब युवक के बड़े भाई ने बताया कि उनका भाई घर से सामान्य स्थिति में निकला था और उसकी सेहत ठीक थी, इसलिए परिवार को इस अचानक लापता होने की घटना से गहरा डर और चिंताएं हैं। परिजन आशंका जता रहे हैं कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव और आशंका का माहौल पैदा कर दिया है और पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है ताकि युवक को जल्द से जल्द सुरक्षित ढूंढा जा सके। तो बताया जा रहा है कि ये युवक काम के सिलसिले में बाहर निकला था लेकिन घर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद पुलिस को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। पुलिस भी लगातार इस युवक की तलाश में जुटी हुई है। चंदर नगर से ये युवक लापता हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक का मोबाइल भी बंद है और परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।